सारी शक्ति भूल गए। एक संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। बचपन में बड़ा ऊधम करते थे ना हनुमान जी, तो संत जी ने शाप दे दिया, सब भूल जाओगे। अंजनी माँ ने कहा महाराज सब भूल जाएगा बच्चा तो कैसे अपनी रक्षा और बचाव करेगा। तब कहा कि यदि इसे कोई बूढ़ा कोई समझाएगा, बताएगा, याद दिलाएगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। जब हनुमान जी लंका के लिए रवाना हुए, अंगूठी ले ली राम से, पर हनुमान जी की ताकत उस समय थी नहीं, सोई हुई थी शक्ति। फिर हनुमान जी को कौन जगाया? जामवंत जी ने। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो या तात तुम पाही। हे हनुमान, क्या चुपचाप खड़े हो? तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब चलो लंका जाओ। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी जाग गए। याद रखिएगा, ये जितने भी नौजवान हैं हमारे देश में, ये सारे नौजवान अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब कोई समझदार इन्हें सही रास्ता दिखाता है तब ये सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और दौड़ जाते हैं। इन्हें कोई जामवंत चाहिए, इन्हें कोई बूढ़ा जामवंत चाहिए। मैंने एक दिन बोला था ना कि हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण ना होंगे तो अर्जुन अर्जुन ही ना होंगे। यदि अर्जुन को कृष्ण ना मिलते तो अर्जुन की भी तो ताकत भूल गए थे। वो धनुष डाल दिया, मैं नहीं लड़ूंगा महाभारत, लेकिन अर्जुन को कौन मिले? कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। यदि आपके जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक नहीं है तो आप कितने भी पढ़ लिख लो, ताकत प्राप्त कर लो, पर सही गाइड नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, तो आप किस मार्ग पर चलोगे? इसलिए होता है सेनापति। सेना ताकतवर होती है पर सेनापति उसे रास्ता दिखाता है, इस रास्ते पर अब करना है, अब अटैक करना है, ये करना है। इसलिए आज के नौजवान लड़का लड़कियों को इन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। और मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़िया कोई मार्गदर्शक हो नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को संस्कारों से भरा होना चाहिए। यदि आप खाली हो जाएंगे तब आज आपके बच्चे भटक जाएंगे। इसलिए बच्चों के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया और हनुमान जी को जामवंत जी ने। अच्छा, जामवंत जी की एक बेटी थी, क्या नाम था? मैया, जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? क्या? जाम्बवती। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या था? जाम्बवती। क्या नाम था मेरी मां? रामवती नहीं, जामवंत जी ने राम जी से कहा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मेरा तो विवाह हो गया। जामवंत जी बोले नहीं, आप कर लो प्रभु, मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? राम जी बोले आपकी बेटी से हम अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। राम जी बोले नहीं, तुम्हारी बेटी पर और तुम पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज हो द्वापर में भी वैसे रहोगे। तो त्रेता के जामवंत जी ने द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने अपनी बेटी विवाही। अच्छा, बेटी विवाहने की भी एक कथा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भगवान राम के कुछ काम रह गए थे, तो रह गए काम को पूरा करने राम जी द्वापर में कृष्ण बन करके आए और बचे हुए काम को पूरा किया। फिर क्या हुआ
एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान ने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लिया, तो भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। सत्राजित ने उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि दी। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमंतकम। एक स्यमंतक मणि प्राप्त हो गई सत्राजित को। भगवान कृष्ण बोले कि ये सत्राजित तुम मणि का क्या करोगे? उस समय भगवान द्वारिका में थे। कहा कि ये मणि आप हमें दे दो, प्रजा का कल्याण होगा, भला होगा। सत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वही मणि पहनकर सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और जामवंत जी वो मणि ले जाकर अपनी बेटी को देते हैं। जामवंत की बेटी वो मणि के साथ खेल रही है। अब भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि हमसे मणि मांगी थी कृष्ण ने, हमने नहीं दी, इन्होंने हमारे भाई को मार कर मणि चुरा ली, चोरी लगा दी। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा मिला, शेर मरा मिला। उसके पांव के निशान के साथ साथ भगवान आगे गए तो जाम्बवंत की गुफा में भगवान घुस गए। वहां जाम्बवती खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण को देखकर चिल्लाई जाम्बवती, तो जाम्बवंत आए और भगवान कृष्ण का जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। क्या हुआ? लड़ाई हुई। भगवान ने जाम्बवंत जी को खूब मारा। क्यों मारा? क्योंकि जाम्बवंत जी ने राम जी से यह भी कहा था कि दो दो हाथ की करने का मन है आपसे, जरा लड़ लो, खुजली बहुत है। राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे, भक्त से भगवान लड़ेगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। अगले जन्म में हम आपकी बेटी से विवाह भी करेंगे और पहले लड़के अपने ससुर को संतुष्ट करेंगे। तो लो भैया, भगवान कृष्ण अपने ससुर जी से लड़ रहे हैं। जाम्बवंत जी को दे पटकना, पटक पटक के मारा। जाम्बवंत जी समझ गए प्रभु आप राम ही हो, हमें समझ आ गई। भगवान बोले ससुर जी पहले पहचान लेते, इतनी धुलाई ना होती। इतनी धुलाई हो गई, अब पहचान गए। जाम्बवंत जी चरणों में गिरे और जाम्बवती से कर लिया विवाह। अच्छा, जाम्बवती कैसी थी? उसके बाल बड़े बड़े, पूरे शरीर में रोमे जो है ना, रोमे बड़े बड़े। रीछ की बेटी है ना, ऋक्षराज हैं ये जाम्बवंत जी, तो रीछ की बेटी कैसी होगी? रीछ जैसी। अब भगवान बोले लो तुम्हारी बेटी से विवाह कर लेंगे, पर लोग क्या कहेंगे? लो कैसी दुल्हन ले आए, पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, रोमे ही रोमे, इतने बड़े बड़े रोमे बाल। भगवान बोले चलो पहनो साड़ी। मणि ली और जाम्बवती को लिया, कन्यादान किया भगवान ने। वहां पे जाम्बवंती जी ने सब किया। भगवान गए तो भगवान ने जाके अपने एक कमरे में बंद कर दिया जाम्बवती जी को। रुक्मणी जी बोली कि ये कौन है? भगवान बोले मेरी दूसरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली जरा हमें भी दिखाओ, तुम्हारी पत्नी देखें कैसी लाए हो। तो भगवान कैसे बताएं किसके तो इतने बड़े बड़े पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं। तो भगवान बोले सुनो रुक्मणी, ये तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम चली मत जाना वहां, क्योंकि बहुत सुंदर है। अच्छा, रुक्मणी जी गई उसके कमरे में, बहन दरवाजा खोलो। उसने मना कर दिया, बहन हम नहीं खोलेंगे, आपको बुराई लग जाएगी। रुक्मणी जी बोली हमसे भी ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तो तुम्हें बुराई ना लग जाए इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने शाप दे दिया। रुक्मणी जी ने शाप दे दिया जाम्बवती को कि तू बहुत सुंदर है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, जा, जितनी सुंदर मैं हूं उतनी ही सुंदर तू हो जा, बस। हाँ?
तो फिर उसके जो स्वरूप था जाम्बवती मैया का वो बदल गया और जाम्बवती जी वैसी ही हो गई जैसे रुक्मणी जी थी। फिर दरवाजा खोली तब उनको अच्छा लगा, वाह हमारे जैसी ये ज्यादा नहीं है। भगवान के ऐसे ये दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह, अब वो मणि सत्राजित को लौटाई। अब लोग उसको ताने मारने लग गए कि तुमने भगवान पे झूठे ही आरोप लगाया। तो सत्राजित जी ने अपनी बेटी लाई और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान कृष्ण बोले हमारा तो 2 विवाह हो चुके, एक और कर लो प्रभु। सत्यभामा नाम की वो कन्या थी, तो तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। एक दिन भगवान यमुना जी में टहल रहे थे, ऐसे भगवान का चलते चलते चौथा विवाह हो गया। फिर विधि विधान से किया, है ना। भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से हुआ। इसलिए वृंदावन में कुछ हो, भगवान तो हैं ही यहाँ कण कण में, लेकिन भगवान की पत्नी यमुना महारानी आज भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है। तो भगवान का चौथा विवाह यमुना मैया से हुआ। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के टोटल कितने विवाह हुए हैं मैया, आप बताओ मेरी माँ। मैया बताएंगी, लाल मैया बगल वाली। कितने? 8 विवाह। आप बताओ कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के टोटल हैं? 8। कथाएं नहीं सुनती हो मेरी माँ, सत्संग नहीं करती हो। पीछे वाली मैया बताएंगी कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के। मैं नहीं जानती महाराज। कितने मैया? कितने विवाह हुए भगवान कृष्ण के? 16,108। तो ये मैया 8 बस कह रही है, बाकी 16,100 पत्नियों को गप कर गई। भौमासुर नाम का एक व्यक्ति, भौमासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने कन्याओं से कहा, देवियों इसे हम मार दिए, अब तुम आजाद हो गई हो, जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु हम आपके सिवा कहां जाएं। तब उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने कहा, तुम चाहती क्या हो? बोले, हमसे आप विवाह कर लो, हमें कौन स्वीकार करेगा। जिन नारियों को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पराये पुरुष के साथ रहने का जो कलंक माथे पर लग चुका था कि तुम सत्राजित के, तुम भौमासुर के यहाँ रहकर आई हो, ऐसी नारियों को भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। टोटल विवाह पति गए। सुनो, सबके पति भगवान हैं। सबके पति कौन? आप सबके पति भगवान, मेरे भी, हम सबके पति भगवान है कि नहीं? तो भगवान के केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर जितने जीव हैं प्रत्येक जीव के पति परमात्मा है। कैसे? आप सब खुद कहते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन? कौन से पति है? प्राणपति। आपके प्राणों का पति कौन? कौन? भगवान। हम सबके प्राणों की रक्षा, प्राणों की चाबी किसके पास है? हाँ, सबके प्राणपति वही परमात्मा है। ये वाला पति तो फोटोकॉपी है। बोलो हाँ, ओरिजिनल परमात्मा है। ओरिजिनल असली वाले पति सबके भगवान। पति किसे कहते हैं? मैया, पति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ हैं? ये मैया बताएंगी। क्या करें? नहीं, आप पति, आपका विवाह हुआ? पति हैं? जब थे पति तो बताओ पति किसे कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करे वो तो पति है ही, परमात्मा। पर ये वाला भी तो ऐसे क्यों भूलना है? पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, बगल वाली मैया, पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की सेवा करे वो। पति किसे कहते हैं? सुनो, पति जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतन होने से बचाए। जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतित मतलब, पतन मतलब अधोगति, नरक जाने से बचाए। जो पति अपने पत्नी को पतन से बचाए वो पति है। इसलिए पुरुष का ख्याल क्या होना चाहिए? पुरुष सदा अपनी पत्नी का साथ दे, कभी भी अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं? मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया, पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा, पति के साथ रहना, ये पत्नी। आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं अपने पति से कि या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी मां को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी मां को निकाल दे घर से तो पति कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी, अपनी मां को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी मां है, तुम्हें पाला पोसा, जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी मां को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी मां को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी मां को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी?
फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती। पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष उसे समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ, लड़ जाना पति पत्नी, यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम, और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर, चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो कि कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ, राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली पत्नी को उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी मां। कर्तव्य क्या है एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भारत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है, ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है, ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है, ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। वो परमात्मा रोता है कि क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। मां किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं, जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ, मां किसे कहते हैं, आप बताओ। मां की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ, मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से। हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं, ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो, ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुरलिंग है, भगवान है। और उनके लिए क्या आया है? मात पिता, पिता बाद में मात। तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी मां। भगवान को क्या बोला गया?
इसका मतलब ये है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है। प्रेम बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काय की माता हो तुम? कुमाता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई। दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। एक खबर टीवी पे आई थी, बोलो हाँ। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, मर्यादाओं का बोध। आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। माँ की मर्यादा क्या है माँ को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है फ्रीडम के नाम पे, कुछ भी। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं, हम सब भगवान के, भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कि ऐसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए, क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पर निर्भर नहीं है तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है, 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है, ये निर्भरता क्या रही है। लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं ये। इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का, ये शुरुआती मजबूत। हिलाओ हिलेगा वो, सपोर्ट नहीं है ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं,
पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है, निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अभी तो आप कह रही थी कि पति पत्नी को सेल्फ होना चाहिए। मैया लोग बयान बदल देती हैं अपना पल भर में। आ गई समझ में? इसलिए हर अर्जुन को कोई ना कोई कृष्ण चाहिए। आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आजकल बच्चे गलत को सही मान ले, वो उन्हें लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड। देखो, कमाना बुरा नहीं है, आप खूब पैसा, पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निर्भरता तो चाहिए, तब प्रेम होगा। यदि देखो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मुझे उससे प्रेम क्यों होगा? प्रेम वहां होता है जहां जरूरत हो। सही है? बच्चा चाहती हो, इतना दर्द उठा के भी बच्चा पैदा करना चाहती हो, मतलब आपको जरूरत है ना, नीड है ना बच्चे की, आप और आपका बच्चा ना आप पे निर्भर है। निर्भर है, पानी पिएगा तो आपसे, दूध पिएगा तो आपसे, मलमूत्र साफ करोगी तो आप, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर हो गया ना, बस यही है भक्ति। भक्त को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का रिश्ता चलेगा। पति पत्नी को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। भाई भाई को निर्भर होना पड़ेगा, तब भाई भाई का रिश्ता चलेगा। जहां निर्भरता है वहां रिश्ता चलेगा, जहां निर्भरता नहीं है वहां रिश्ता। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, 16,108, लेकिन हर विवाह में उत्सव है, आनंद है। भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर पर कृपा की भगवान ने, और भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं राजा नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक नृग नाम के राजा हुए, उन्होंने गौदान खूब किया, पर कोई पाप के कारण उन्हें गिरगिट भी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने गौदान किया, इसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें गिरगिट की योनि से मुक्त करके अपना धाम प्रदान किया। यदि हम किसी पाप के कारण पतित तो हो गए, पर हमने गौदान किया है, तो गौदान के बल पर भगवान हम पर कृपा करके पार लगाएंगे। इसलिए जीते जी मरने से पहले गौदान जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गौदान कीजिएगा। मरने से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक गाय चराने स्टार्ट की, उस तिथि का नाम पड़ा गोपाष्टमी। तो ये महीना ही वो महीना है जहां भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था, कार्तिक का माह। इसलिए मेरी मां, आप गौदान जरूर कीजिएगा। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। अच्छा, गौदान करने का पुण्य क्या है? कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है, वही एक गौदान करने का पुण्य है। क्यों? कारण बता रहे हैं, सुनो।
कहते हैं कि जब पृथ्वी परेशान होती है पापियों से, तो पृथ्वी गाय का रूप बना के भगवान के पास जाके प्रार्थना करती है, और भगवान उस गाय के रूप में बनी पृथ्वी की बात सुनते हैं और अवतार लेते हैं। तो जब जब धरती माता भगवान से मिलती है तो गाय के रूप में मिलती है। इसलिए पृथ्वी का ही एक अवतार गाय है। इसलिए पृथ्वी दान करने का, भूमि दान करने का जो पुण्य है वही गौदान करने का पुण्य है। किसी के संतान ना हो रही हो तो भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, नंदनी नाम की गाय की सेवा की, और जब गौ सेवा की तो गाय की सेवा के बल पर उनका रुका हुआ वंश आगे बढ़ा। उनका पुत्र हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। महर्षि कालिदास जी रघुवंशम महाकाव्य में ये सारी कथा लिखते हैं। गाय की सेवा करने से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा था। राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा गाय की सेवा करने से। तो आप भी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करिए, भगवान आप पर भी कृपा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहां गाय की पूजा हुई है, इसलिए गौदान करिए। गाय कितने तरह की होती है? देसी और जर्सी। जर्सी को गाय नहीं कहते। हाँ, गाय एक तरह की ही है, पर गाय के जो देसी गाय है, वेद लक्षणा गाय, वो गाय के प्रकार है। जर्सी को गाय नहीं कहते। गाय जो देसी गाय होगी, उस गाय की पहचान बताऊंगा। पहचान ये है कि सिर के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उठा। गाय के सिर के पीछे का हिस्सा क्या है? बड़ा उठा हुआ। और गाय जो देसी होगी ना, उसके गले के नीचे झालर होगी, यहां हाथ फेरो, है ना। और जर्सी गाय में ये दोनों चीज नहीं है। तो हमारी जो देसी गाय है उसे गिर गाय भी कहते हैं, साहीवाल भी कहते हैं, राठी भी कहते हैं, राजस्थानी भी कहते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं। गुजराती, जो गुजराती गाय है वो कौन सी गाय होती है? गिर गाय। गिर गाय गिरनार के जंगल की गाय है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चले गए लीला पूरी करके, तो भगवान अपनी सारी गाय, चूंकि द्वारिका को पानी में डुबाना था, तो भगवान कृष्ण की सारी गाय उन्होंने गिरनार के जंगल में, गिर जंगल है ना गुजरात में, उस गिर जंगल में सारी गाय अपनी छोड़ के गए। और द्वारिका को पानी में डुबाना था तो गाय को जंगल में, तो उस गाय का नाम पड़ा गिर गाय। तो गिर गाय वही गाय है जो भगवान कृष्ण के साथ रहा करती थी। वो गाय यहीं ब्रजमंडल से गई, भगवान की अपनी गाय यहीं से भगवान लेके गए। तो भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के गाय की परिक्रमा जब आप लगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, इसलिए तुला दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भी तुला दान हुआ था ना। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे, दूसरे पलड़े में स्वर्ण से तुला दान हुआ था। सत्यभामा के अभिमान को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो तुला दान की परंपरा द्वापर की है, अनादि है। इसलिए अब ये सब चीजें लोग भूल गए। बच्चों को आप बच्चों का तुला दान जरूर कराया करो। गौरी गोपाल गौशाला आओ, तुला दान बच्चों का कराओ। गौशाला में जाके गौदान करो, चारा डालो, भूसा डालो, गाय को अपने हाथ से खिलाओ। आपने देखा होगा जब भी आप गौशाला जाते हैं, गैया तुरंत आपके पास दौड़ के आ जाती है। वो गाय ये पूछने आती है कि हमारे लिए क्या लाए हो, और आके आपके हाथ को चाटने लग जाएगी। मानो वो कह नहीं पाती कुछ, प्रभाव उसका यही, हमारे लिए क्या लाए हो।
जब आप उसे खिलाते हो बड़ी खुश होती है। इसलिए गौशालाओं में कभी जाओ खाली हाथ ना जाया करो, जरा सा गुड़ ही सही, जरा सा चारा ही सही लेके जाओ, खाएगी, तुम्हारे पास आएगी, खाएगी, तुम्हें चाटेगी। जब तुम्हें गाय प्रेम से चाटती है समझ लो गाय तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, जाओ तुमने हमारा पेट भरा है, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। पर अब कौन समझता है गाय को, अब गाय की कहां, अब तो लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवा रहे हैं। बदल गया जमाना। अब मुंह कौन चाट रहा है? कुत्ता। कुत्ते के लिए बिस्किट हैं आपके पास, पर गाय के लिए चारा नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो गौदान जीवन में कर लो, जीते जी अन्नदान कर लो। 3 काम मरने से पहले कर लेना, पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। जैसे गौरी गोपाल में साधु संतों को भोजन होता है ना, भोजन कराओ। जीते जी अपना, बताओ कब आपातकाल आ जाए। कोरोना में जो मरे उनकी 13वीं ठीक हो पाई? बताओ नहीं हो पाई ना। फिर इसलिए अपने 13वीं 12वीं जीते जी कर लो आराम से, सब अच्छा जीते जी दान पुण्य कर लो, खिलाओ पिलाओ, फिर आराम से केवल मरना रह जाए, मरेंगे बिंदास। तो पहला काम गौदान, दूसरा संतों को भोजन, सब अन्नदान, तीसरा मरने से पहले भागवत सुन लो। पोथी पाठ इसलिए बोलते अभी 25 अक्टूबर से बेटा मोको 4 धाम की यात्रा कराए दे। तब भगवान कृष्ण बोले मैया तू तो बूढ़ी है गई, अब 4 धाम की यात्रा तेरे से कैसे होगी। तो भगवान बोले मैया तो एक काम कर, तू 4 धाम नहीं जा सकती पर मैं 4 धाम को ब्रजमंडल में ला सकता हूं। तब भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया था मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए, और कहा था कि जो भारत के सारे तीर्थों का स्नान और दर्शन नहीं कर सकते वो एक बार 84 कोस की परिक्रमा कर लें, सारे तीर्थों के स्नान दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 84 कोस की यात्रा भगवान कृष्ण ने लगवाई थी अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा को। तो आप भी अपनी मैया को अपने बाबा को लइयो और ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा लगवाइयो। 84 कोस की यात्रा करवाने से आपको संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। कहते ना प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, पर वृंदावन प्रयागराज जी के भी राजा हैं बिहारी जी। एक बार प्रयागराज में सारे तीर्थ गए तो प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, सारे तीर्थ आए हैं पर वृंदावन नहीं आया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले प्रयागराज जी हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये ब्रजमंडल तो हमारा घर है, इसलिए ये वृंदावन ये धाम सबसे श्रेष्ठ धामों में सबसे बड़ा है ब्रजमंडल, है या नहीं, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सब कुछ 84 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की, बरसाना की, नंदगांव की, वृंदावन की सबकी परिक्रमा हो जाती है। तो 26 नवंबर से को आप कथा सुनाई जाएगी हर उस जगह की क्या महिमा है, यात्रा समय पे भोजन नाश्ता आनंद होगा। चलिए पिछली बार भी अप्रैल में थी, अब फिर है, तो आप जुड़ सकते हैं 26 नवंबर से। तो भगवान पौंड्रक पर काशीराज द्विज पर भगवान कृपा करते हैं। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को उसके कैद से मुक्त कराया।
भगवान ने जरासंध पर कृपा की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने स्तुति की, भगवान ने कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां देता, आज उसका उद्धार कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया, भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के परम सखा हुए हैं, नाम है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम क्या? सुदामा। सुदामा जी बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर धर्म का आचरण बड़ा पक्का है। पत्नी का नाम क्या था सुदामा जी की? सुशीला। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी, कहां मित्रता हुई इनकी? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी के यहां एक साथ पढ़े हैं कृष्ण और सुदामा। एक साथ लकड़ी लेने जाते, एक साथ स्नान करते, एक ही कमरे में रहते, एक साथ खाते। सुदामा गरीब क्यों बने? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाला संकट, गरीबी का, अपने ऊपर ले लिया था बचपन में। इसलिए कृष्ण की, भगवान कृष्ण पर जो संकट आना था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। वो संकट क्या था? आओ संकट के बारे में जान लेते हैं। एक बार सुदामा जी ने, आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के चने खा लिए। किसके चने? जो कृष्ण के लिए मैया ने, गुरु माता ने बांध के रखा, वो वाले चने कौन खा गया? सुदामा। सुदामा क्यों खाए चने कृष्ण के? अपने वाले खाते। लोग कहते हैं कि सुदामा ने चोरी की। नहीं, चोरी नहीं थी। एक्चुअली वो जो चने थे, उन चनों में शाप लगा हुआ था, शापित चने थे। क्या शाप लगा हुआ था? कि जो ये चने खाएगा वो बीमार पड़ जाए, वो गरीब हो जाएगा। किसने दिया था? उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया रहती थी, भीख मांगा करती थी। एक दिन उसे किसी ने चने दे दिए, उसने तकिया के नीचे रख दिए कि मैं सवेरे नहा के खाऊंगी। रात को तकिया में नीचे रखा, रात को चोर आए, चने चुरा के भागे। चोरों को लगा पैसा है, खोल के देखा चने, पोटरी चोरों ने बांधी, फेंकी। संयोग से जहां फेंकी वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वो पड़े हुए चने गुरु माता को नजर आ गए, उन्हें लगा कोई बच्चा फेंक गया। वही चने भगवान कृष्ण को दे दिया कि जाओ, तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना। अब वो बूढ़ी अम्मा जब नहा के लौटी, तकिया के नीचे ढूंढा, चना नहीं। उसे लगा मेरे चने चोरी हो गए, शाप दे दिया, मेरे चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। सुदामा ये बात समझ गए कि शापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के चने खुद खा गए सुदामा, कि मेरे कन्हैया पर संकट ना आए, कन्हैया का संकट मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए सुदामा गरीब हुए। सुदामा पोरबंदर में रहा करते थे। कहां के थे सुदामा? पोरबंदर। पोरबंदर से द्वारिका कितने दूर है? हैं? कितने दूर होगी? देख लेना कितने दूर है। सुदामा जी द्वारिका में जाने का मन बना रहे हैं
पत्नी सुशीला कह रही हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, चले जाओ मिलने। सुदामा जी बोले ना, मैं मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। कन्हैया मेरा मित्र है पर मैं मिलूंगा नहीं। यदि मैं कन्हैया से मिलूंगा तो वो सोचेगा कि मेरा सुदामा कुछ मांगने आया। मैं मांगना नहीं चाहता। देखो सुदामा कैसे है, गरीब हैं, रोटी की व्यवस्था नहीं है, बस सुदामा जी मांग नहीं रहे हैं, मांगते नहीं हैं। मांगे से मरना भला। गरीब हो तो थोड़ा गुजारा गरीबी में हो जाए, पर किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मैया सुदामा की पत्नी बोली कि जाओ द्वारिका। सुदामा जी बोले ना, मेरे मित्र को लगेगा कि कुछ मांगने आया। सुशीला बोली मांगने मत जाओ, अपने मित्र के दर्शन करने चले जाओ, दर्शन के भाव से। हाँ ये हो सकता है, पर खाली हाथ कैसे जाएं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुदामा एक घास की झोपड़ी में रहते थे, बच्चे थे, जो कोई कुछ लाके दे जाता उसी से सुदामा जी का गुजारा होता। अच्छा सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, पढ़े थे ना तो पढ़ाते, शिक्षा बांटा करते थे, गुरुकुल था, पढ़ाते थे। पर पेट भर जाए इतना भी गुजारा नहीं होता था, कई बार भूखा रहना पड़ता था, गरीबी बहुत थी। सुदामा किसी से नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं। इसलिए मेरी माँ सुदामा जी की ये कथा ये कहना चाहती है, अपना दुख किसी को ना कहो। अपना दुख कहना है तो भगवान से कहो। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। कोई बांटता नहीं है, इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा पड़ोसन से मांग कर लाई। बहन जब आएगा तो चुकाऊंगी। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर देती हैं। सुदामा जी से कहती हैं जाओ अपने मित्र का दर्शन तो कराओ। सुशीला माँ को उम्मीद है कि शायद कन्हैया महीने 15 दिन के भोजन की शायद व्यवस्था कर दें, क्योंकि अभी तो स्थिति यह है कि 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा तो चलो ठीक है, पर माँ कैसे देखे अपने बच्चों को भूखा, बेचारी रो रही है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल, प्रशांत। देखो कुछ है नहीं फिर भी प्रसन्न, कुछ ना होने पर भी जो प्रसन्न रहे उससे बड़ा कोई संत हो सकता है? आज आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी प्रसन्न नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी। इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। इतना कमाना साहब के होठों की मुस्कान होठों पे बनी रहे। कई बार ज्यादा कमा लेने से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति परेशान ही होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे, उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है। जरूरतें पूरी कर लो और बाकी जिंदगी प्रसन्नता से। पैसे के चक्कर में इतना परेशान ना हो जाओ कि हंसना मुस्कुराना भूल जाओ। पैसे कमाए पर हंसना मुस्कुराना भूल गए तो पैसे किस काम के? सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं,
सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं। साधु संत सबसे अमीर हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन का सत्य क्या है मैया? जीवन का सत्य क्या है? बोलो क्या? जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है। एक तिनका भी अपना आपका क्या है? बोलो मेरी मां, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब ये हमारा नहीं तो हम इससे किसे कहें कि ये हमारा है? जिसे ये ज्ञान हो गया कि कुछ भी अपना नहीं है, वो सुखी हो गया कि है ही नहीं कुछ अपना। आनंद से मुस्कुराओ, जियो बिंदास, भजन करो, अच्छे काम करो, छुट्टी। और जो व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो जान गए कि शरीर संसार में अपना। अच्छा, इस संसार में आपका क्या है? जोर से जोर से जोर से। ये भी आप गलत बोल। कोई नहीं है भगवान के सिवा। सुदामा जी ये जान गए कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए कुछ ना होने पर भी खुश है। आप लोग भी ये पता नहीं कब तक जान पाओगे कि आपका ईश्वर के सिवा सत्य यही है। अब आप ये बात आज मान लो या 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना। हाँ मैया, चला लो मोबाइल, निकाल लो मोबाइल है। सर्च कर रही है मैया मेरा कौन संसार में। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते। देखो, जिसे खुश रहना है वो पुराने कपड़ों में भी खुश है, और जिसे परेशान रहना वो ब्रांडेड कपड़े पहन के भी परेशान है। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी आज जा रहे हैं द्वारिका। चल पड़े 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर। अच्छा, सुदामा जी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा मैया? आपने क्या सीखा? क्या? पीछे वाली मैया, सुदामा जी से क्या सीखा मैया? लाल मैया, आपने कि परिस्थिति कैसी भी हो
पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, अमीरी हो या ईश्वर का चिंतन ना। सुदामा जी ये सिखा रहे हैं। चले 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर, रास्ता पता नहीं, भगवान कृष्ण ही आज रास्ता बताने आ गए। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वो किसी ना किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करने आएंगे जरूर, बस भरोसा रखिए, वो आते हैं, पहचान पाओ ना पहचान पाओ। सुदामा जी चले द्वारिका। मेरी मां सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका। क्यों? बोले मित्र से मिलना है। सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया भगवान ने। द्वारिका के लोगों ने पहली बार